और बिना ब्लॉक के इलीगल तरीके से माइनिंग हो रही है। ये जिम्मेवारी बनती है डिपार्टमेंट की, माइनिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि वो जो सरकारी एसेट्स है, जो हमारी लोगों की जमीनें हैं, जो खड्डे हैं हम लोगों के लिए, उसकी सुरक्षा की जाए। दूसरी बात, पिछली बार डीएमओ साहब ने बोला कि जो पहले जहां पे हमने चेन एंगर स्ट्राइक की थी वो डॉक्यूमेंटली ब्लॉक चल रहा है। मैं उनको एक चीज बोलना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंटली हमारी तरफ से चाहे मेट्रो चला दो, मगर हम वहां से एक पत्थर नहीं उठाने देंगे। अगर किसी में गलतफहमी है तो उठा के देख ले। नहीं चलेगी। आवाज दो, शीट के लेंगे अपना हक, शीट के लेंगे अपना हक। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पर्यावरण बचाना है, देश को बचाना है। सर बात ऐसी है कि जहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं ये क्रशर वाले हो या और भी माइनिंग माफिया जो भी है, वहाँ पे ब्लॉक कोई नहीं है और बिना ब्लॉक के इलीगल तरीके से माइनिंग हो रही है। ये जिम्मेवारी बनती है डिपार्टमेंट की, माइनिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि वो जो सरकारी एसेट्स है, जो हमारी लोगों की जमीनें हैं, जो खड्डे हैं हम लोगों के लिए, उसकी सुरक्षा की जाए। दूसरी बात, पिछली बार डीएमओ साहब ने बोला कि जो पहले जहाँ पे हमने चेन एंगर स्ट्राइक की थी वो डॉक्यूमेंटली ब्लॉक चल रहा है। मैं उनको एक चीज बोलना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंटली हमारी तरफ से चाहे मेट्रो चला दो, मगर हम वहां से एक पत्थर नहीं उठाने देंगे। अगर किसी में गलतफहमी है तो उठा के देख ले। पहले जो हमने प्रोटेस्ट किया 38-40 दिन वहां पे बैठे, वो हमारा सबर था। अब ऐसा ना हो कि सबर की इंतहा हो जाए, इसलिए हम आपकी तरफ से चेतावनी देंगे। क्योंकि अब अगर आपने ब्लॉक बनाना है, आपको पता है नीचे क्रशर है लगेट मोड़ के पास 3-4, हम लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया क्योंकि वहां पे रिहायशी एरिया नहीं है। आपको पता है वहां से मिनरल उठ रहे हैं, तो आप वहां भी ब्लॉक बना दो। क्यों लोगों को परेशान किया जा रहा है? अगर प्लाव मोड़ में वहां पे आप ब्लॉक बना देते हो, वहां पे रिहायशी इलाका है। शेर कोला में बनाने की कोशिश की है, वहां पे रिहायशी इलाका है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम है पब्लिक की सुरक्षा, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना, ना कि माइनिंग माफिया की दलाली करना। इसलिए मैं लोगों की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना जो ड्यूटी है ईमानदारी से करे, क्योंकि नहीं तो हम कोई कड़ा कदम उठाएंगे, इसका खामियाजा जो है जिला प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। आज ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, ये क्या समझते हैं, क्या हो रहा है? जो खनन हो रहा है हमारे पलाव मोड़ में, जो खड्ड है, उसके लिए प्रोटेस्ट किया गया है। वहाँ पे हो रहा है नहीं, क्रशर वाले कर रहे हैं, हो रहा है खनन, हो रहा है खनन, इसीलिए तो प्रोटेस्ट हुआ है। अच्छा, हाँ जी। जैसे कि आपने कहा कि खनन हो रहा है, लोगों की मर्जी के खिलाफ हो रहा है, क्या आप कहना चाहते हैं कि प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है? तो सर बिना मिलीभगत से कैसे होता है? आप एक ट्रैक्टर वाला ट्राली लेके आता है तो वहां पे माइनिंग वाले उसको पकड़ लेते हैं। तो जहां दिन रात जेसीबी डंपर बीच में लगे हुए हैं, तो प्रशासन कहाँ है? सारा मिलीभगत से हो रहा है। वहाँ पे ब्लॉक भी बनाया गया है, उस पे क्या कहना है? सर जो ब्लॉक उन्होंने बनाया था, हमने बंद करवा दिया ब्लॉक वो, ठीक है। वही हमें पिछली बार डीएमओ साहब ने बोला कि वो डॉक्यूमेंटली चल रहा है। मैं इसी चीज पे आपका संज्ञान देना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंटली हमारे वहाँ पे हवाई अड्डा बना दो, मगर वहाँ पे हमने माइनिंग का एक पत्थर नहीं उठा लेते ना, हमारा रिहायशी इलाका है वो। डीएमओ साहब से हमने भी इस मामले में बात की थी, उन्होंने भी हमें बताया कागज में है, पर लोगों के कहने के मुताबिक जो है वो ब्लॉक जो है वो बंद किया गया है। ठीक है, क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं कि मतलब कि ये ब्लॉक चले। डीएमओ साहब ने साफ बताया। क्या उस ब्लॉक में माइनिंग हो रही है? नहीं, उस ब्लॉक में माइनिंग नहीं हो रही। ये प्लाम और जो क्रशर है उसके सामने माइनिंग हो रही है। ठीक, धन्यवाद। मार्केट को लेकर आज अपना प्रदर्शन कर रहे हैं सर, आपका धन्यवाद मीडिया वालों का। मैं नायब सब रजिस्ट्रार जोगिंदर सिंह, पंचायत कठेड़ा। सर, हमारी सार खड्ड में जो है वो दिनों दिन तानाशाही से जो माइनिंग की जा रही है, ना तो उधर ब्लॉक है और ना ही उधर कोई मतलब उनके लिए अलॉटमेंट हुई है। लेकिन फिर भी सर दिन रात दिन दिहाड़े उधर तानाशाही से जो माइनिंग चल रही है, हम उसके खिलाफ हैं। हम उसके खिलाफ इसलिए पहले भी आपको पता है कि वहाँ कितने प्रदर्शन हमने किए हैं और हर डिपार्टमेंट के पास, चाहे वो प्रशासन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है, हम सबके साथ पास जाकर हम बहुत डेपुटेशन लेके जाते हैं और अपनी बात रखते हैं, लेकिन वो अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ। ना जाने क्यों वो सोए हुए हैं। जनता की आवाज को कोई दबा के रखते हैं, उठा ही नहीं है। लेकिन हम दबेंगे नहीं, हम अपना हक जो है उस पर ये जो प्रदर्शन है लगातार जारी रहेंगे। हमें चाहे जितना मर्जी इससे ज़्यादा तादाद में जो कदम उठाना पड़ेगा, चाहे नेशनल हाईवे क्यों नहीं बंद करना पड़ेगा, हम इसीलिए आ जाए हैं कि हमारी आवाज़ जो है वो आपके माध्यम से जल्दी ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि हमारी बात को
हर बार दबाया जाता है, सुनाई नहीं हो रही है हम लोगों की। वो लोग जय- वहाँ पे खनन कर रहे हैं। सर क्रशर वाले और माइनिंग माफिया वाले लोग हैं जो कि बाहर से आते हैं, एक चला जाता है, दूसरा आ जाता है, फिर गुंडागर्दी भी दिखाते हैं, आपके सामने है, सब दुनिया जानती है ये बात, तो हम ये नहीं चलने देंगे, इसलिए आज आना है। धन्यवाद। सारा देश आज़ाद होएगा, सरकारां पहले भी आਉਂਦੀਆਂ हैं, सब कुछ होंदा है, लेकिन जिन्नी अनारकी अज के दौर से चला रही है, ये अनएक्सपैक्टेड अनारकी फैली दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट दे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है तो स्टेट गवर्नमेंट मतलब इलैक्टेड गवर्नमेंट साढ़े यूटी च भी चला दी है तो सेंटर च भी चला दी है। जिथे जिन्हें प्रॉब्लम पर सरकार की ध्यान देना चाहिए उत्थे तो बिल्कुल मम हो रही है। हज़ारां बारी असीं प्रोटेस्ट करने, हज़ारां बारी असीं गवर्नमेंट की रिप्रजेंटेशन दिंदे, लेकिन धड़ धड़ल्ले कन्नै लोकें दी जिहड़ी लाइफ है उहदे पर खिलवाड़ करी जा रहे हैं। चिट्टे का चैलेंज, एनवायरनमेंट चैलेंज, नदियां नालें का चैलेंज, जड़ियां जरूरतां लोकें दी हैं उन्हें उनके पास कोई ध्यान नहीं हुआ। और ये गवर्नमेंट जिसलै लोग जागते हैं तो ये जड़ी तानाशाह जड़ी चला दी है ये ज़्यादा देर नहीं चल सकती फिर। और ये असें सारे ही अपील करने हैं तुहाडे मीडिया के माध्यम कन्नै कि अजें भी वक्त है कि जागी आओ, अदरवाइज जिसलै लोग जागी जंदे ना तो फिर बड़ा बड्डा एक जेह्ड़ा है ओह् आखदे ना उसी सैलाब उतरदा और ओह्दे कन्नै केह् आखदे ने अपने इंडिपेंडेंस दी जि'यां लड़ाई लड़ी है इस किस्म की मतलब लोकें दी भी कन्नै जेह्ड़ी भावना अगर जागी ते सरकारां सुरां तुप्पदियां नहीं लभनियां। मतलब कि तुसीं मनदे हो कि इस बार हुण मैदान च आने पौना है, सड़कें पर बिल्कुल उतरने पौना है। जिन्ने तक बुद्धिजीवी लोग समाज दे कट्ठे होइयै नहीं चलङन, ये जिन्ने भी लोग आए ने ये सारे बुद्धिजीवी लोग ने, इन्हें की पीड़ है, ये दर्द है इन्हें की, ये जेह्ड़ी मुनाफाखोरी दी सरकार चला दी है, ये जेह्ड़े माफिया चला दा है सरकार की मुनाफा कमाइए दिया देना जेह्ड़ी कमीशन दे बेस दे उपर, ये इंदे खिलाफ प्रोटेस्ट है साढ़ा। मतलब तुसीं चाहते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस बार उतरनी यस असीं चाहने हैं कि जड़ी भी लोकें दे कन्नै कहना उहदे मुताबिक इच्छा के मुताबिक जेह्ड़ी सरकार नहीं चलेगी लोग पूरा प्रोटेस्ट करेंगे ना, लोग बदलने भी है लोग। आज का जो प्रोटेस्ट है वो माइनिंग के खिलाफ है, क्योंकि आज जो प्रोटेस्ट में जिन लोगों ने भाग लिया है, जहाँ 7-8 पंचायतें हैं, सबसे पहले सहार, लोकेट, कठेड़ा, भेड़ फलोड, परवाल, बुद्धि, नगरोटा ये और पल्ली, इतनी पंचायतें जो आज इकट्ठी हुई है, ये सारे लोग जो हैं ये बुद्धिजीवी हैं। तकलीफ ये है कि सहार खड्ड की जो है माइनिंग वालों ने धड़ल्ले से माइनिंग की है और इस खड्ड की बुरी हालत कर दी है, इसको छलनी कर दिया है सहार खड्ड। और हमने जब इन्होंने पहले कुछ 4 साल पहले ब्लॉक बनाया था सहार खड्ड के बीच में, तो हमने उसके खिलाफ जहां प्रोटेस्ट किया था और 45 दिन हमने वहां पर धरना दिया था, तो ब्लॉक को हम रुकवाया था, बंद किया था। लेकिन वहाँ तो बंद है, लेकिन और जो सहार खड्ड है माइनिंग कहाँ से हो रही है, तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि जहाँ से ये माइनिंग कर रहे हैं वहाँ रेजिडेंशियल एरिया है, सहार खड्ड के दोनों साइड में रेजिडेंशियल एरिया है। और जो पीने का पानी है उन लोगों का, क्योंकि आपने देखा होगा जब क्राउड ब्लास्ट हुए थे अगस्त में, तो जितनी भी पीएचई के जो सिस्टम था सारा का सारा जो है वो डैमेज हो गया था। तो लोग निर्भर करते हैं वहाँ के जो लोकल वेल बनाए हैं, कुएं बनाए हैं, वहाँ से जो पानी लेते हैं। और ये जब माइनिंग करेंगे तो वो सारे के सारे कुएं जो हैं वो सूख जाएंगे, क्योंकि जब वाटर लेवल नीचे जाएगा तो वो कुएं सूख जाएंगे। एक तो वो पानी का क्राइसिस होगा, दूसरा वहाँ फॉरेस्ट जो है वो बिल्कुल नज़दीक है, 0 लैंड पे है फॉरेस्ट। मुझे नहीं लगता ये कैसे फॉरेस्ट वालों ने उनको एनओसी दे दी, जो कि वहाँ क्रशर की उन्होंने परमिशन दे दी उसको। और स्कूल जो है वो हार्डली वहाँ से जो है वो 50 मीटर की दूरी पर है, जो स्कूल है गवर्नमेंट का स्कूल है, वहाँ से भी कैसे मिल गई उनको एनओसी। तो कहने का मतलब है लोगों को तकलीफ है, रेजिडेंशियल एरिया है। दूसरा वहाँ जो ज़मीनें हैं लोगों का सोर्स है उसी ज़मीनों के ऊपर, वो एग्रीकल्चर लैंड है सहार खड्ड के दोनों तरफ, और वहाँ इरिगेशन के थ्रू जो है वहाँ क्रॉप्स लगाई जाती है, पैडी लगती है। जब वाटर माइनिंग होगी तो इन्होंने वाटर लेवल जो है वो नीचे चले जाएगा और वो ज़मीनें जो है वो सारी की सारी बंजर हो जाएंगी। तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे जो माइनिंग है नहीं होने देंगे। आप कोई सेफ एरिया देख लो जहाँ से आप देखते हैं कोई
ना फॉरेस्ट हो, ना लोगों को कोई परेशानी हो, ना रेजिडेंशियल एरिया हो, ना एग्रीकल्चरल लैंड हो। तो हमारी यही है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी आंखें नहीं खोली तो हम आपके माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन को जताना चाहते हैं कि हमने काफ़ी बार जो है ये प्रोटेस्ट किए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में भी लाया। इसके बाद हम वही कदम उठाएंगे जो 4 साल पहले हमने उठाया और धरने पर बैठे थे। तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन ये ना कहे कि हमें बताया नहीं है। इसलिए आप जो है माइनिंग रोकने के लिए कोई सख्त कदम उठाए, अन्यथा जो है जवाबदेही जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन होगी। जय हिंद, जय भारत।